1966 के बाद आज तक विगत लंबे समय में कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है। हाँ। और विगत 2005 से 1990 से 2005 तक यहाँ आरजेडी का सीट रहा। 3 बार यहाँ से अशोक कुमार सिंह आरजेडी के विधायक बने। हाँ, यहाँ पे राजद का स्थिति बेहतर है या कांग्रेस का? आप महागठबंधन से हैं, क्या लगता है कि आपको महागठबंधन की तरफ से टिकट मिलने वाली है? आपके सोनबरसा विधानसभा में मात्र एक पर्यटन स्थल है, चंडिका स्थान। चंडिका स्थान जो विश्व के या भारत के सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक है, वे उसका अभी स्थिति बहुत बद से बदतर है। वहां पे साफ सफाई नहीं होती है, उसका जो है पुनः निर्माण नहीं किया जाता है। मंदिर हजारों साल पहले बना हुआ है, जर्जर हो गई है। इस पे आपका क्या कहना है? पूरे बिहार का तो मैं बात नहीं करूंगा सर। सोनबरसा विधानसभा में 3 ब्लॉक, तीनों ब्लॉक में घुसखोरी चरम सीमा पे है। इस पे आप लोग क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? नमस्कार, मैं इंदल कुमार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं अभी हूं सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के सोनबरसा ब्लॉक ग्राउंड में। साथियों, अभी जो है राजनीतिक माहौल पूरे बिहार की पूरा गर्म हो चुकी है, क्योंकि आगे में नवंबर महीना में विधानसभा चुनाव होने वाली है। अब बात यह है कि अब ये अभी एनडीए सत्ता में आएगी या महागठबंधन, ये कहना मुश्किल है। चलिए, वे राज्य स्तरीय बात है, लेकिन हमारे सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, अभी हम आप लोगों को लगातार दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूं। आज भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस क्षेत्र के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में अभी काफी जोशीला, ईमानदार और जुझारू नेता, राजद भावी प्रत्याशी इंजीनियर वीरेंद्र पासवान एवं जो सोनबरसा प्रखंड के वर्तमान प्रमुख है और पूरे प्रदेश का राजद सचिव है, उनसे आज हम बात करेंगे। चलिए, आपकी बातें जो होगी हम आज वीरेंद्र पासवान जी से पूछेंगे कि यदि ये इनको टिकट मिलता है और यदि ये जीत हासिल करता है तो पहला काम ये क्या करेगा। इसी तरह की तीखी सवालें आज हमारी रहेगी वीरेंद्र पासवान जी से। स्वागत है सर हमारे चैनल में। एक बार परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए सर। मेरा नाम वीरेंद्र शेखर पासवान हुआ। मैं राजद में प्रदेश सचिव के पद पर कार्य कर रहा हूं और मैं वर्तमान में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हूं। और जो यहां अभी आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार एमएलसी हैं, उनके मैं एमएलसी प्रतिनिधि भी हूं और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करता हूं। और प्रत्येक गांव, प्रत्येक टोला मोहल्ला में मैं घूम घूम के, चाहे वो प्रखंड स्तर का काम हो, चाहे राशन कार्ड से हो, वृद्धा पेंशन से हो, या इंदिरा आवास से हो, या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से हो, ये सभी समस्याओं का समाधान अपने लोगों का मैं भर दिन ब्लॉक में बैठ के क्षेत्र में भी जाके करता हूँ। एक साथ कई पोस्ट लिए हुए हैं, प्रखंड प्रमुख, प्रदेश सचिव, एमएलसी प्रतिनिधि, क्या कारण है? कारण है कि जो हमारा कार्य करने का जो शैली है वो हमारे नेता को पसंद है, हमारे जनता को पसंद है, तब तो वो इतना बड़ी जवाबदेही, चाहे वो प्रमुख का पद हो या एमएलसी प्रतिनिधि हो या पार्टी में जो प्रदेश सचिव के पद पर हो, तो कहीं न कहीं मेरे कार्य से हमारे नेता या हमारे जनता संतुष्ट है, इसलिए हमको इतना पद मिला है। इसके लिए मैं जनता नेता का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो यहाँ पे 2 पक्षों में इलेक्शन होगी, मतलब इलेक्शन जो होगी 2 पक्षों के बीच, एक महागठबंधन और एनडीए। आप महागठबंधन से हैं, क्या लगता है कि आपको महागठबंधन की तरफ से टिकट मिलने वाली है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं दल के लिए काम कर रहा हूँ। आदरणीय नेता चाहेंगे चुनाव लड़ाना तो हम लोग लड़ेंगे, और चुनाव में जिस किसी को टिकट मिले, हमको मिले या जिस किसी को मिले, हम लोग उसको मजबूती से चुनाव जिता करके सदन में भेजेंगे और हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे। अच्छा, यहाँ पे राजद का स्थिति बेहतर है या कांग्रेस का? महागठबंधन में ही हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सर इस पे क्लियर कर दीजिए। यहाँ तो जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें राष्ट्रीय जनता दल का संगठन मजबूत है जी। क्योंकि सोनबरसा में जो पुराना इतिहास है, 1966 में जसुधा देवी एमएलए बने थी यहाँ से कांग्रेस से। 1966 के बाद आज तक विगत लंबे समय में कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है। और विगत 2005 से 1990 से 2005 तक यहाँ आरजेडी का सीट रहा। 3 बार यहाँ से अशोक कुमार सिंह आरजेडी के विधायक बने। पहले आरजेडी का ही दबदबा था। ये निश्चित रूप से ये सीट आरजेडी का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आरजेडी का संगठन है, नेता है और जनता को यहाँ का आरजेडी का क्रियाकलाप पसंद भी है। क्योंकि कांग्रेस का संगठन यहाँ मजबूत नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ नहीं है, इसलिए ये सीट आरजेडी को हो तो बेहतर होगा महागठबंधन। फिर भी कांग्रेस से 2 प्रत्याशी अभी, प्रेमलाल सादा और उसके बाद तारनी सादा, राजद से इंजीनियर वीरेंद्र पासवान जी और शंभू सादा, ये 4 कैंडिडेट जो उभर के आ रहे हैं महागठबंधन में, क्या आप लोगों में एकता नहीं है क्या? कांग्रेस से 2 प्रत्याशी अभी,
प्रेमलाल सादा जी। और उसके बाद तारनी सादा। जी। राजद से इंजीनियर वीरेंद्र पासवान जी और शंभू सादा, ये 4 कैंडिडेट जो उभर के आ रहे हैं महागठबंधन में, क्या आप लोगों में एकता नहीं है क्या? नहीं नहीं, हम लोगों में एकता, हम लोगों में कोई विभेद नहीं है, हम लोग सब एक साथ हैं, एक गठबंधन में है। जिस किसी को टिकट मिले, चाहे वो टिकट तारनी जी को मिले या शंभू जी को मिले या मुझे मिले, कोई इतराज नहीं, समर्थन रहेगा, एकदम समर्थन रहेगा। ये समर्थन आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के मजबूत हाथों को मजबूत करने के लिए समर्थन रहेगा। काफी क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं जी। उद्देश्य है कि हम अपने जनता के बीच में जाएं और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, जन कल्याणकारी योजना, चाहे वो 2500 रुपए मंथली माए बहन मान योजना हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 से बढ़ा के 1500 रुपए हो, या 200 यूनिट बिजली का हो, या सिलेंडर जो 500 रुपए का सिलेंडर देने का, इस योजनाओं को लेके हम प्रत्येक पंचायत के गांव-गांव में जाकर के आदरणीय नेता के बातों को रखते हैं और जनता को समझाते हैं कि हमारी सरकार अगर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव का बना तो हमारा ये जन कल्याणकारी योजना चलेगा। पूरे बिहार का तो मैं बात नहीं करूंगा सर, सोनबरसा विधानसभा में 3 ब्लॉक, तीनों ब्लॉक में घूसखोरी चरम सीमा पे है, इस पे आप लोग क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? नहीं, हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन चरम सीमा भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, इसमें संलिप्तता है सब लोगों की। इसमें कहीं न कहीं से सरकार के ऊपर जो बैठे हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, उस सब लोगों की संलिप्तता है। वो ब्लॉक से लेके प्रखंड से लेके जिला तक सभी अधिकारी को तहसीलवाते हैं। क्राइम बहुत बढ़ चुका है क्षेत्र में। क्राइम तो है ही, क्राइम इसलिए बढ़ गया है कि यहाँ की जो भी थाना पुलिस है सब वो दारू खरीद बिक्री में लगा हुआ है। अच्छा। उसको जनता के सुरक्षा से कोई लेना देना रह नहीं गया। अच्छा, आपके सोनबरसा विधानसभा में मात्र एक पर्यटन स्थल है, चंडिका स्थान। चंडिका स्थान जो विश्व के या भारत के सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक है, वे उसका अभी स्थिति बहुत बद से बदतर है। वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, उसका जो है पुनः निर्माण नहीं किया जाता है। मंदिर हजारों साल पहले बना हुआ है, जर्जर हो गई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, उसमें तो वहां पर कमेटी बनी हुई है, माँ चंडी का जो है सो संगठन बना हुआ है, जो कोऑपरेटिव उसके अध्यक्ष सचिव हैं, उसमें काफी पैसा भी है। कुछ लोगों की सक्रियता नहीं होने की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग इस बीच में ही उसमें 20 लाख का योजना दे करके माँ चंडी के जो जीर्णोद्धार का काम हुआ था, ढलाई उस सब का करवाए हैं। और हम लोग अगर इस जनता के माध्यम से या माँ चंडी के आशीर्वाद से सदन पहुंचेंगे तो हम उसको जो है सो बड़ा रूप देंगे। आप सोनबरसा ब्लॉक से हैं जी, और सोनबरसा ब्लॉक में ही महागठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है, क्योंकि बनवा इटारी में महागठबंधन की सिचुएशन ठीक ठाक है, पत्रघाट में भी ठीक ठाक है, बट जिस ब्लॉक से आप आते हैं सोनबरसा से, यहाँ पे एनडीए ज्यादा मजबूत दिखता है, क्या कारण है? नहीं, यहाँ पे संगठन कमजोर था, चूंकि राजद यहाँ से 15-20 साल से राजद रहा नहीं, यहाँ कोई विधायक नहीं रहे और यहाँ का संगठन नहीं रहा। 20 साल से कहीं न कहीं महागठबंधन में ये सीट कभी कांग्रेस को, कभी लोजपा को, कभी जदयू के कोटे में चला गया, जिस वजह से यहाँ राजद का संगठन अच्छा से काम नहीं कर पाया। लेकिन हम लोग विगत 4 वर्षों से इस संगठन को मजबूत किए हैं सोनबरसा में, जिसका नतीजा है कि पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें यहाँ 56,000 वोट से आरजेडी सोनबरसा विधानसभा हारी थी। और इस बार जो 2024 में हम लोग चुनाव लड़े राष्ट्रीय जनता दल से, जो प्रोफेसर चंद्रदीप जी का, वो इस बार 36,000 वोट से लूज किए, इस मतलब 20,000 वोट का इजाफा हुआ है। और पिछले विधानसभा का देख लीजिए कि पिछले विधानसभा में चुनाव यहाँ पे 30,000 वोट से हारी थी गठबंधन, और इस बार 13,000 से। तो कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत होते जा रहे हैं और बहुत अच्छा स्थिति होगा। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं क्षेत्र में, जो भी जन कल्याणकारी योजना हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव का है, उसको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि इंजीनियर वीरेंद्र पासवान जी विधायक बन जाते हैं, संजोग से इनको टिकट मिल जाता है और विधायक बन जाते हैं, तो पहला कार्य आपका क्या होगा? पहला कार्य होगा कि हम लोग क्षेत्र में जो भी समस्या है किसान का, यहाँ किसान का हजारों एकड़ जमीन है जहाँ जल जमाव की स्थिति है, चाहे वो हरपुर चांप हो, पररिया चांप हो या रघुनाथपुर हो। सबसे पहले हम किसानों के हित के लिए जल जमाव की समस्या को खत्म करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, रोड, सड़क और शासन व्यवस्था पर अंकुश लगाएंगे। जो भ्रष्टाचार है प्रखंड से लेकर थाना तक, उसको हम उस पर हमारा सिकंजा रहेगा। सोनबरसा मेन मार्केट में अभी हम आ रहे थे, मेन मार्केट होकर के काफी जल जमाव रहती है और ये नगर पंचायत हो चुकी है, जल निकासी का वहां पे प्रबंधन क्यों नहीं किया गया?
ये तो नगर विकास का मामला है, चूंकि यहाँ पे नगर परिषद है, जी। इसमें हम लोग बतौर प्रखंड प्रमुख काम भी नहीं कर सकते हैं। जी चूंकि सोहा और सोनबरसा में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, चूंकि वो नगर परिषद की क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी। तो इसके लिए वो है, लेकिन इस पे भी देखेंगे जब हम लोग उस सदन में जाएंगे तो इस पर आवाज उठाएंगे। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? नहीं, सब लोगों को यही कहते हैं कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत कीजिए। सरकार बनी तो जन कल्याणकारी योजना जो भी गचे हैं उसमें हम लोग उसको बृहत रूप से धरातल पे लाएंगे, ग्रास रूट पे लाएंगे और हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के हर सुख दर्द में रहेंगे। यही सारा काम हम धरातल पे लाएंगे। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे सोनबरसा विधानसभा के भावी प्रत्याशी, राजद भावी प्रत्याशी इंजीनियर वीरेंद्र भाई जी को। और जो अभी मेन पॉइंट पे बात किया, पॉइंट ये था कि यदि हम सत्ता में आएंगे, सदन में जाएंगे तो क्षेत्र की हर समस्याओं को बेबाक तरीका से उठाएंगे। और दूसरी बात है कि अभी आपने जो बात करने का शैली देखा, काफी जोशीला है, युवा है और इतने ही कम उम्र में प्रखंड प्रमुख भी है और एमएलसी प्रतिनिधि भी है, उनके बाद राजद प्रदेश सचिव भी है। कहीं कहीं इनके अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिव ऊर्जा होगा, उसी के वजह से इतने बड़े बड़े पद पे ये विराजमान है। वैसे आपकी क्या विचार है? अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखेंगे। जय हिंद, जय बिहार।